हाय गाइस, फिल्म खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है चरक, फेयर ऑफ फेथ। और ये जो फिल्म है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, साथ ही साथ ये फिल्म कंट्रोवर्सी में भी है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या है फिल्म, क्या है, इसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, फिल्म का नाम है चरक, फेयर ऑफ फेथ, यानी कि मेला, अंधविश्वास हो या फिर तांत्रिक मेला हो, उससे रिलेटेड मेला। जो बंगाल होता है, बिहार होता है, झारखंड होता है, ऐसे कुछ जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आज भी फेयर ऑफ फेथ यानी कि चरक का जो मेला है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो चरक का मेला होता है, स्पेशली जो हमारी मनोकामना होती है उसको पूरा करने के लिए जो बलि की जो डिमांड होती है या फिर कुछ तांत्रिक जैसी चीज़ें होती है, जो अंधविश्वास से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, यानी कि हमारी मनोकामना को पूरा करने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा कुछ अलग सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। सेक्रीफाइस यानी बलि देना पड़ता है, उससे रिलेटेड है। और हमारे भगवान के ऊपर भी है, जैसे कि देवी देवता हो गए, काली माँ की पूजा भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तांत्रिक तरीके से जो पूजा होती है, तांत्रिक तरीके से जो अंधविश्वास, जो भावना जो है लोगों के मन में है, उसको कैसे लोग चैनलाइज करते हैं और कैसे काफ़ी लोगों को कुछ पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है। जैसे कि बच्चे की मनोकामना, और बच्चे की अगर मनोकामना अगर पूरी करनी हो तो उसके लिए किसी बच्चे का बलिदान देना पड़ता है। मतलब खुद का आपको बच्चा हो जाए तो किसी दूसरे बच्चे का आप बलिदान दो, उससे रिलेटेड किडनैपिंग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। और आज भी ये जो चीज़ है एक्टिव है, आज भी है एक्टिव। इसीलिए आप देखोगे कई ऐसे क्षेत्र हैं, बंगाल के ऐसे कई क्षेत्र हैं या फिर झारखंड, बिहार के ऐसे कई क्षेत्र हैं, बच्चों को रात के वक्त बाहर जाने नहीं दिया जाता, अलाउड नहीं किया जाता। और ये आज भी है हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी में। हालांकि इंसान का जो ग्रीड है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो है संतान को लेकर है, पैसे को लेकर, हर चीज़ को लेकर है। और जब दवा, दारू, साइंस, वहाँ पर जब चीज़ें हार जाती हैं ना, तो लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। और इसी सोच को, इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये जो फिल्म है हमारे सामने लाई गई है। दो मेन किरदार हैं और दोनों मेन किरदारों की अगर मैं बात करूं तो उसको दिखाया गया है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। दोनों किरदार को दिखाया गया है। एक जो आदमी है उसे थोड़ा अंधविश्वास पर बिलीव भी करना है, लेकिन वो घबराता है, अपने बच्चे को हासिल करने के लिए मैं किसी दूसरे बच्चे की बलि क्यों दूँ। और एक दूसरा है, उसको भी बच्चा नहीं है और वो भी कहीं ना कहीं देख रहा है कि ऐसा चीज़ें होती हैं, चरक जैसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मनोकामना पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ता है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन कैसे ये जो सेक्रीफाइस करने की जो प्रथा है या फिर जो चरक का जो मेला है, जो अंधविश्वास का जो पूरा खेल है, जो सिस्टम है, उसमें कैसे, चाहे वो पढ़े लिखे हों या फिर जो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं, वो भी कैसे आसानी से आ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कैसे आ जाते हैं, उन सभी मेंटालिटी को और ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म के अंदर पर्दे पर उतार दिया गया है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और यही जो वजह है कि देखो, फोकलोर हमारी जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है। हमारी फोकलोर, जो हमारी जो लोक कथाएं हैं या फिर हमारा जो कल्चर है, पुराना कल्चर है, वो सब अच्छा है। लेकिन उस फोकलोर में भी कुछ ऐसे तांत्रिक जैसी चीज़ें हैं या फिर जो डेविल काइंड ऑफ, इविल काइंड ऑफ जो मेंटालिटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं होती है। जहाँ पर भगवान हो वहाँ पर भगवान से रिलेटेड कुछ अंधविश्वास या फिर शैतानी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर भी लोग यकीन करते हैं। और इससे ना बहुत ही ज़्यादा समाज का नुकसान होता है, इंसानियत का नुकसान होता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को, मुद्दों को इस फिल्म के अंदर है ना उतारा गया है। और ख़ास तौर पर जो अंधविश्वास वाला जो प्रथा है उसको उजागर कर रहा है। और यही वजह है कि कई जगह पर, बंगाल के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर इस फिल्म को लेकर बैन करने की बात की जा रही है। उनका ये कहना है कि बंगाली लोगों का ये जो है एक हिसाब से मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि मतलब बंगाली लोग ऐसे है, काला जादू। वैसा नहीं है। यहाँ पर फिल्म जो है एक्चुअली में जो अंधविश्वास वाली जो भावना है जो आज भी एक्सिस्ट करती है, उसको उजागर करने वाला काम कर रही है। ठीक है, तो ये फिल्म है। फिल्म में जो एक्टिंग है सभी की अच्छी लगी मुझे, और डायरेक्शन भी मुझे अच्छा लगा है। काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से ये जो फिल्म है, जो कहानी है, आपको पेश करती है। और समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग जो इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे ना, वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे।
ये चीज़ है इस फिल्म के अंदर, तो मुझे अच्छा लगा। और सुदीप्तो सेन की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने केरला स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, उनको प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था, तो इस फिल्म के वो प्रोड्यूसर है और काफ़ी वो बैकिंग भी कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर कि यार उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा एलिगेशंस भी होते हैं कि ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो काफ़ी लोगों को चोट कर देती है। इसमें भी ऐसा ही मुद्दा है, कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को हर्ट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल लार्जर वे में अगर देखा जाए, फिल्म तो वही बयां कर रही है जो एक्चुअली में हमारे समाज में, सोसाइटी में एक्सिस्ट करती है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, अगर आपने फिल्म भी देखा है? मैंने फिल्म देखा, मुझे अच्छी लगी है और मैं चाहूँगा कि आप सभी को वक्त निकाल कर ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। काफ़ी इंटेंस आपको ये जो फिल्म है आपको इंटेंस माहौल में ले जाती है और इंटरेस्ट भी पैदा कर देती है। मतलब 2 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे के अंदर आप है ना इन्वॉल्व हो जाते हो, खो जाते हो, इमर्स हो जाते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये जो सोच है, जो लड़ाई है, ये मानसिकता है, उससे कैसे निकलेंगे, क्या है इसका सोल्यूशन, वो भी इसके अंदर दिखाया गया है बहुत ही सटल वे में भी और बहुत ही हार्ड हिटिंग तरीके से भी। जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।